आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में 22 जगह धधक उठे जंगल। प्रदेश में जंगल पिछले कुछ दिनों से लगातार धधक रहे हैं, जिसमें वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। शनिवार को जंगल में आग की 22 घटनाएं सामने आई। इसे मिलाकर वनाग्नि की घटना अब 373 हो गई है। आग से पहाड़ धुआं धुआं हो रहा है। संदेश खाली मामले की जांच करने पहुंची सीबीआई। एलन मस्क का दौरा टला, आज होनी थी पीएम मोदी से मुलाकात। आग की रोकथाम का जिम्मा डीएफओ को दे। तो प्रदेश में लोकसभा चुनाव निपटते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में आ गए। शनिवार को मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर जंगल की आग की रोकथाम के लिए वन विभाग के अधिकारियों की वर्चुअल माध्यम से बैठक की। सीएम ने कहा कि राज्य में जंगल की आग की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर डीएफओ नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। कुमाऊं में भी दावानल के सैकड़ों हेक्टेयर वन दहके। मुरादाबाद के भाजपा प्रत्याशी सर्वेश सिंह का निधन हुआ। मणिपुर में 11 केंद्रों पर होगा पुनर्मतदान, 22 को पड़ेंगे वोट। तो मणिपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग व धांधली के आरोपों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 11 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को पुनर्मतदान का आदेश दिया है। यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित, बेटियों ने फिर लहराया परचम। तो टॉप 3 में 18 में से 13 छात्राएं छोटे शहरों कस्बों के होनहार छाए। प्रोफेसरों को सुगम और दुर्गम में अनिवार्य हस्तांतरण प्रक्रिया शुरू। तो उच्च शिक्षा विभाग में समूह में संयुक्त निदेशक, प्राचार्य, उप निदेशक, सहायक उप निदेशक और असिस्टेंट प्रोफेसर और समूह ख ग घ के सभी पदों पर पात्र कार्मिकों की स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। विनीत, ऋतिका और अंशु ने दिलाया पेरिस ओलंपिक का कोटा। जन्मदिन पर केक खाने से 4 की तबीयत बिगड़ी, 1 गंभीर। तो देहरादून से खबर आई है, पटियाला में अपने जन्मदिन पर केक खाने से 10 साल के मासूम की मौत का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि देहरादून में भी एक व्यक्ति की अपने जन्मदिन पर केक खाने से तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जून तक केदारनाथ हेली सेवा फुल, सितंबर की बुकिंग शुरू। तो राज्य में 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के मद्देनजर केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग में ज़बरदस्त उत्साह नजर आया है। शनिवार को कुछ ही घंटों के भीतर 10 मई से 20 जून तक के सभी टिकट बुक हो गए। अब मानसून सीजन को छोड़कर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सितंबर अक्टूबर की हेली सेवाओं की बुकिंग विंडो खोल दी है। तो कहाँ का कितना है किराया? तो गुप्त काशी से केदारनाथ तक का 8,126 रुपये है। फाटा से केदारनाथ तक 5,774 रुपये। सिरसी से केदारनाथ 5,772 रुपये हैं। पहला चरण 400 पार का पहला पड़ाव। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दृढ़ मत है कि गुजरे शुक्रवार को हुआ पहले चरण का मतदान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 400 पार के लक्ष्य का शुरुआती लेकिन अहम पड़ाव साबित होगा। लुआ घाट में जंगल की आग से 5 झुलसे। तो बाराकोट के रेंगड़ू आगर में वनों की आग घरों तक पहुंच गई। आग बुझाने में 5 ग्रामीण झुलस गए। देहरादून में कल से बारिश के आसार। तो देहरादून समेत उत्तराखंड के कई हिस्सों में शनिवार को तेज़ धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई। हालांकि 22 से दून समेत 11 जिलों में बारिश के पूर्वानुमान के चलते गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि तेज़ हवाएं और धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका रही है। जोमेटो को 11.82 करोड़ का कर नोटिस भेजा। चुनाव से लौट रहे गेस्ट टीचर की हादसे में मौत। तो सियालदह स्कूल में चुनाव ड्यूटी करने के बाद सीसीटीवी कैमरा जमा करने के लिए हल्द्वानी आ रहे गेस्ट टीचर सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 घंटे चले इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। हादसा लावा चौड़ के पास हुआ। शव को पोस्टमार्टम के मोर्चरी में रखवा दिया गया। रामनगर के ग्राम चोरपानी जोशी कॉलोनी निवासी 42 वर्षीय अरुण उत्प्रेती पुत्र गोपाल दत्त उत्प्रेती देवीपुरा मालधन चौड़ में गेस्ट टीचर थे। 19 अप्रैल को हुए चुनाव में उनकी ड्यूटी सियालदह स्कूल में वेबकास्टिंग में लगी थी। शुक्रवार को मतदान के बाद देर हो गई, इसलिए वह शनिवार की सुबह
अपनी बाइक से एमईपीजी के स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरा जमा करने आ रहे थे। लामा चौड़ के पास अज्ञात वाहन ने रात करीब 10:30 बजे उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अरुण के माता पिता की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। घर पर उनकी पत्नी व 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां बड़ी व एक छोटी 6 साल की है। उनकी मौत से परिजनों में कोहराम है। उनके निधन पर गेस्ट टीचर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्की रावत ने दुख जताया। इधर परिजनों का कहना है कि सीसीटीवी को लाने व ले जाने के लिए प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जानी चाहिए थी। ऐसा होता तो शायद अरुण की जान बच जाती। वहीं खबर हल्द्वानी से अज्ञात वाहन ने किशोर को रौंदा जान गई तो रामपुर रोड बारात घर के पास शुक्रवार रात एक अज्ञात वाहन ने किशोर को टक्कर मार दी। वहां से गुजर रही महिला पीएससी के जवानों ने घायल को एसटीएच भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के हाथे चढ़ा घरों में चोरी करने वाला दंपति। तो लाल कुआं से खबर है, क्षेत्र में हुई चोरी की 2 बड़ी घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर लाखों रुपए की जेवरात और हजारों की नकदी समेत चोरी में प्रयुक्त उपकरणों के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। रेलवे ट्रैक से सामान चोरी करने के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। आग ने 25 परिवारों का निवाला भी छीना। तो हल्द्वानी से खबर ये है, चिराग अली शाह बाबा की दरगाह के पास बनी 25 झोपड़ियाँ शुक्रवार देर रात आग में जल गई। बाग की लोकेशन तलाशने में जुटे। तो रामनगर से खबर रही है, रानिया बाग भीमताल रोड का डामरीकरण शुरू हुआ। किसानों के धरने के चलते 54 ट्रेनें रद्द। तो पंजाब के पटियाला जिले के शंभू रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर किसान चौथे दिन भी बैठे रहे। जागेश्वर में वनाग्नि के बीच निकली पोलिंग पार्टियां। नए आपराधिक कानून से भारत अहम बदलाव के लिए तैयार। पहाड़ों में आज बारिश, मैदान में सताएगी गर्मी। पिथौरागढ़ देहरादून विमान सेवा अब 6 दिन चलेगी। तो नैनीसैनी हवाई अड्डे से देहरादून के लिए फ्लाईविंग की हवाई सेवा अब 6 दिन चलेगी। 6 दिन विमान के चलने से यात्रियों को राहत मिलेगी। गुरुग्राम में दीवार गिरने से 4 की मौत, 2 घायल हो गए। 5 साल हेल्थ कवरेज के बाद देना होगा सभी बीमारियों का क्लेम। पहले ही दिन जून तक के लिए हेली टिकट फुल हुई। यात्रा मार्गों पर मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। वहीं खबर है, उत्तरकाशी यमुनोत्री धाम के स्लॉट फुल दिखाने पर होटल कारोबारी नाराज हुए। दिल्ली पहुंचे सीएम धामी हिंदी नववर्ष महोत्सव में लेंगे हिस्सा। मतदान बहिष्कार से सामने आई वन कानून की सच्चाई। तो प्रदेश में मतदान बहिष्कार से वन कानून की सच्चाई सामने आई है। राज्य में 25 से अधिक जगहों पर लोगों ने मतदान नहीं किया, जिसकी सबसे बड़ी वजह सड़कों का न बन पाना है। इसके अलावा क्षेत्र के लोगों की पेयजल समेत कुछ अन्य समस्याएं भी हैं। सड़कों के लटके हैं 614 प्रस्ताव। तो प्रदेश में 2024 तक राज्य सरकार की 741 विकास परियोजनाओं पर इसलिए काम शुरू नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिल पाई। इनमें सबसे अधिक 614 प्रस्ताव सड़कों के हैं, जबकि पेयजल के 47, सिंचाई के 5, पारेषण लाइन के 6, जल विद्युत परियोजना के 2, खनन के 6 एवं अन्य के 61 मामले लंबित हैं। 3370 सर्विस मतदाताओं के वोट मुख्यालयों तक पहुँचे। दुष्कर्म के दोषी को हुई उम्र कैद। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुवीर कुमार के न्यायालय ने शनिवार को शादी का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म के आरोपी रोहित परड़िया को दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास और 40,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जागेश्वर धाम कई ऐप से पूजा के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ। तो मामला सार्वजनिक होने पर एक ऐप ग्रुप के सदस्य पहुंचे जागेश्वर धाम। राजभवन क्षेत्र में पक्षियों की 180 से ज़्यादा प्रजातियां दिखी। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को राजभवन में बर्ड वॉचिंग की। इस दौरान उन्हें राजभवन और उसके आसपास के क्षेत्र में पक्षियों की 180 से अधिक प्रजातियां देखने को मिली। डॉक्टरों ने खोला सीएमएस के खिलाफ मोर्चा, प्रदर्शन किया। तो बागेश्वर से खबर आई है, जिला अस्पताल में डॉक्टरों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डॉक्टरों ने सीएमएस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सुबह ओपीडी का बहिष्कार किया। हालांकि बाद में मरीजों को देखा।
जागेश्वर धाम पहुंचे अभिनेता शिव और सोनिया। तो अभिनेता शिव ठाकरे और अभिनेत्री सोनिया बंसल ने जागेश्वर धाम पहुंचकर बाबा जागन्नाथ का दर्शन किया। तराई में पारा 38 के पार 42 डिग्री तक जाने का अनुमान है। नेपाल में बस हादसा, 3 की मौत, 7 हुए घायल। किसी को हुई खून की उल्टी तो कोई गैस खाकर गिरा। तो लोकसभा चुनाव के लिए मतदान ड्यूटी में लगे कार्मिकों में से 9 कर्मचारियों की हालत बिगड़ गई। किसी को खून की उल्टी हुई तो कोई गैस खाकर गिर पड़ा। बीमार कर्मचारियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां यूपी के होमगार्ड की स्थिति गंभीर देख उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। 26 अप्रैल से रामनगर से चलेगी लखनऊ के लिए ट्रेन। इस बार जर्जर पुल में द्वितीय केदार मध्य महेश्वर पहुंचेंगे श्रद्धालु। पहाड़ी से गिरकर महिला की मौत। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है, बगोली गांव की एक महिला की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। वह मवेशियों के लिए घास काटने जंगल गई थी। वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों ने दी धरने की चेतावनी। तो पौड़ी से खबर है, जनपद पौड़ी के विकास खंड कोर्ट में प्राथमिक शिक्षा विभाग में सेवारत 200 से अधिक शिक्षक वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। गुलदार के हमले में बालिका घायल। तो लमगांव टेरी से खबर है, शुक्रवार शाम को खेलकर घर लौट रही एक 13 साल की बालिका पर गुलदार ने हमला कर उसे घायल कर दिया। 2 युवकों की लाठी डंडे और बेल्ट से की पिटाई। तो सिटकुल से खबर आई है, हैदराबाद में रिसर्च कॉलोनी के नहर में कुत्ते को नहलाने के दौरान युवकों के 2 गुटों में विवाद हो गया। एक गुट ने दूसरे गुट के 2 युवकों को बेल्ट और लाठी डंडों से पीट दिया। तार चोरी कर रहे 2 युवकों को पीटा। तो रुड़की से खबर आई है, बैलेट यूनिट तोड़ने की कोशिश करने वाले बुजुर्ग पर मुकदमा दर्ज किया गया। यातायात पुलिस के लिए सुरक्षा कवच बनी शोल्डर लाइट। गढ़वाल विश्वविद्यालय पर स्नातक में प्रवेश के लिए कल से कर सकेंगे आवेदन। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने स्नातक पीजी पाठ्यक्रम के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 22 अप्रैल से भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 मई निर्धारित की गई है, जबकि विलंब शुल्क के साथ 30 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। जून माह के द्वितीय सप्ताह में प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है। एनडीए सेकंड परीक्षा में छाए सेंचुरियन के छात्र छात्राएँ। तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के छात्र छात्राओं ने एनडीए सेकंड 2023 परीक्षा की मेरिट लिस्ट में अपनी मेधा का लोहा मनवाया। छात्रों शिक्षकों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति रुचि बढ़ाएगा सीबीएसई। रेलवे भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुआ। मंदाकिनी सदन ने जीता रोहितास टूर्नामेंट। नए सत्र में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में बढ़ेगी सुविधाएं। नई खोज भावी पीढ़ी के लिए बेहतर। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड में 2610 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वही केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण में 78 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग में नौकरी के मौके तो 27 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSC में 361 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ICAR में भर्ती अभ्यर्थी करें आवेदन, तो 38 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अब जीत हार का गुणा भाग शुरू। तो मतदान के बाद राजनीतिक हलकों में जीत हार को लेकर के गुणा भाग शुरू हो गया है। कम मतदान के बावजूद भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत की संभावना जता रहे हैं। कांग्रेस के कब्जे वाली विधानसभा सीटों पर भाजपा से ज़्यादा मतदान। तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा लोकसभा 14 में से 9 सीटों पर 50% से कम मतदान। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में 3% से अधिक गिरा मतदान। टिहरी पहली बार 5% गिरा मतदान। भाजपा का कैडर वोट ही मतदान करने नहीं आया। तो कांग्रेस ने कहा मतदान में गिरावट भाजपा के खिलाफ है। कम मतदान में भी भाजपा जीत के लिए आश्वस्त है। दून में जाम 4 घंटे तक ध्वस्त रहे इंतजाम। तो सहारनपुर रोड जगह जगह रहा जाम। ISBT से निरंजनपुर तक 2.5 किलोमीटर लंबी कतार लगी वाहनों की। तो मतदान के दिन छुट्टी और फिर सप्ताहांत के कारण शहर में बड़ी संख्या में पर्यटक के वाहन आ गए। लोग सुबह बाहर निकले तो उनका सामना लंबे जाम से हुआ। 10 साल में दुगने हो गए वाहन, सड़कों की चौड़ाई नहीं बढ़ी।
शहर में प्रवेश करते ही जाम का सामना, स्ट्रांग रूम पहुंची ईवीएम, त्रिचक्रीय सुरक्षा का पहरा। 24 अप्रैल को आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी देहरादून के दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। 24 अप्रैल को आयोजित होने वाले समारोह में भारतीय वन सेवा प्राधिकरण वन सेवा अधिकारियों को मेडल और डिप्लोमा प्रदान करेंगी। रात में मतदान केंद्रों पर ही डेरा कच्चे और पहाड़ी रास्तों से होकर पहुंचे बूथ। महावीर जयंती पर पदयात्रा। 23 को हनुमान जन्मोत्सव, 1 मिनट 38 सेकंड पूजा का मुहूर्त है। तो शहर में मंदिरों में मंगलवार को होने वाली उत्सव की तैयारियां पूरी हुई। स्टेशन व मसूरी बस अड्डे के सामने वाहन खड़े करने पर होगी कार्रवाई। दून में तापमान गिरा, हवा से मौसम सुहाना। तो उत्तराखंड में तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी दून में बीते शुक्रवार के मुकाबले तापमान में शनिवार को 2 डिग्री सेल्सियस में गिरावट दर्ज की गई। लीकेज से बह रहा पानी। ब्रेस्ट कैंसर के लिए गर्भ निरोधक गोलियां भी कारण। तो स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में ब्रेस्ट कैंसर पर गेस्ट लेक्चरर आयोजित हुआ। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार ने बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर के मामले पर बखान दिया। चुनाव बहिष्कार करना ना समझी, अब 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटी पुलिस। वीकेंड पर भीड़ से सड़कों पर लगा जाम। जागेश्वर धाम में पूजा के नाम पर ऐप से फर्जीवाड़ा किया। बागेश्वर में डॉक्टरों ने खोला सीएमएस के खिलाफ मोर्चा। जल संरक्षण को जन जन पहुंचाने को दौड़े छात्र। कल से होंगे राशन कार्ड से जुड़े कामकाज। तो देहरादून से खबर है, जिला पूर्ति कार्यालय में कल यानी सोमवार से राशन कार्ड से जुड़े कामकाज किए जाएंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद से राशन कार्ड संबंधित कामकाज ठप पड़ा था। युवा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ना चिंताजनक। दून में चढ़ा पारा, आज चल सकती है तेज हवाएं। कल से सुचारू हो जाएंगी परिवहन निगम की बस सेवा। चलती ट्रेन में महिला का बैग छीनने वाला साथी दबोचा। तो ऋषिकेश से खबर है, चलती ट्रेन की खिड़की से महिला का बैग छीनकर फरार होने वाले साथी युवक को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। मसूरी में जुटे पर्यटक मुख्य मार्ग पर सुबह से रात तक जाम रहा। एसएसपी जवान के घर ताला तोड़ा, गहने व नकदी उड़ाई। स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा को आज से आवेदन शुरू। तो दून विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए कल यानी रविवार से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होंगे। विश्वविद्यालय के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद मेरिट के आधार पर होंगे। विकासनगर में अब मिल सकेगी जाम से निजात। तो सड़कों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाएगी पुलिस। वही खबर है, विकासनगर से देसी शराब के साथ एक गिरफ्तार हुआ। किराए के कमरे में चल रही हैं 5 कक्षाएं। ऋषिकेश में 17 घंटे गुल रही बिजली। चीला बैराज में डूबे युवक का शव बरामद। तो 16 अप्रैल को चीला मार्ग पर टेम्पो बाइक की भिड़ंत में एक युवक शक्ति नहर में गिरकर लापता हो गया था। शनिवार को शक्ति नहर में लापता युवक का शव एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया। अल्मोड़ा में कसार देवी या रानीखेत के जंगल धधके। शादी बारातों में अल्मोड़ा बाजार में रौनक हुई। चीड़ का पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। चांदी खेत के जंगल में युवाओं ने बुझाई आग। जल स्रोत सूखने से कई इलाकों में गहराया जल संकट। आंधी ने उड़ाई आधे बागेश्वर की बत्ती। कांग्रेस ईवीएम पर 4 जून तक बिठाएगी पहरा। तो दून, टिहरी और उत्तरकाशी में स्ट्रांग रूम की निगरानी करेगी पार्टी। कांग्रेस प्रत्याशी गुंजसोला ने जीत का भरोसा जताया। जोशी का दावा 5 सीटें जीतेगी भाजपा। वाद विवाद प्रतियोगिता में सोहम और साक्षी विजेता रहे। रायपुर पहुंची सभी ईवीएम 3 स्तरीय सुरक्षा के घेरे में। प्रदेश के कई वीआईपी बूथों पर मतदाताओं ने उत्साह नहीं दिखाया। कांग्रेस की कम सीटों पर लड़ने की रणनीति कितनी कारगर। कांग्रेस गढ़ वापस पाने तो जेडीएस अस्तित्व बचाने के लिए मैदान में है। पिता के गढ़ में बेटी की सबसे कठिन सियासी लड़ाई।
हेड अभिषेक ने दिल्ली के छक्के छुड़ाए तो हैदराबाद ने कैपिटल्स को 67 रन से हराकर दर्ज की बड़ी जीत। चुनाव के दूसरे दौर के लिए दिग्गजों ने ताल ठोकी। आधा भारत अप्रैल में ही तपने लगा। ज्वालापुर में पीने का शुद्ध पानी कब मिलेगा। छात्रा के अपहरण में 2 साल की कैद। तो रुड़की से खबर है, नाबालिग का प्रेमिका के अपहरण के दोषी प्रेमी को 2 साल की सजा सुनाई गई। सड़क हादसे में डॉक्टर की मौत पर शोक जताया। तो हरिद्वार से खबर है, दुकानदार को पहले पीटा फिर बोतलों से हमला किया। तो हरिद्वार से खबर आई है, नोडल अफसर रुकवाएंगे जंगलों की आग। राज्य आंदोलनकारी प्रभा ने थाने का निधन हो गया। गहने नकदी के साथ स्कूल बैग तक चुरा ले गए आरोपी। कम आयु की युवतियों में स्तन कैंसर के बढ़ते मामले पर चर्चा की गई। तैयारी, 4 धाम यात्रा में तैनात होंगे 267 डॉक्टर। यमुनोत्री की यात्रा पड़ाव नौगांव में जाम से परेशानी। अब 6 दिन चलेगी दून पिथौरागढ़ हवाई सेवा। हरिद्वार में खाद्य का सैंपल फेल, आपूर्ति पर रोक लगी। रुद्रपुर में डीजे की डांस को लेकर के मारपीट, बिना दुल्हा लौटी बारात। तो रुद्रपुर से खबर है, शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर के हुआ विवाद इस कदर बढ़ गया कि मारपीट के बाद बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। मारपीट में वर और वधू पक्ष के करीब 10 लोग घायल हुए हैं। बाद में दोनों पक्षों में बड़े बुजुर्गों ने सुलह कराई। पुलिस ने मारपीट करने वालों का पुलिस एक्ट में के तहत चालान किया। वहीं दोनों पक्षों का सुलहनामा चौकी में जमा कराया गया है। मुसीबत रुड़की में अभी से बिजली कटौती, तो आगे क्या होगा हाल। छात्रा के अपहरण में दोषी को 2 साल की कैद हुई। दुकान में नकदी और सामान चोरी, अब आरोपी धरा गया। श्रीनगर में कूड़े के ढेर पर लगी आग, धुआं फैलने से परेशानी हुई। दहशत गुलदार के हमले से बाल बाल बची अनन्या। पिथौरागढ़ में दिग्गजों के बूथों पर भी कम पड़े वोट। टनकपुर पॉलिटेक्निक और कलचौड़ा में सर्वाधिक मतदान हुआ। कड़ी निगरानी में ईवीएम स्ट्रांग रूम सील किए गए। उत्साह से ईवीएम लेकर गए कर्मचारी निराश लौटे। तो 10 घंटे इंतजार के बाद 3 बूथों में 3% मतदान हुआ। ड्यूटी से लौट रहे चुनाव कर्मियों की बस के ब्रेक फेल। तो चुनाव ड्यूटी से लौट रहे सुरक्षा कर्मियों से भरी बस के चंपावत टनकपुर नेशनल हाईवे में 16 के पास ब्रेक फेल हो गए। चालक के सूझबूझ दिखाते हुए बस को बाएं तरफ पहाड़ी से टकरा दी, जिससे रोडवेज बस रुक गई। बस में उत्तर प्रदेश के 35 होमगार्ड के सुरक्षाकर्मी सवार थे, जिन्हें छोड़ने रोडवेज बस यूपी के मथुरा जा रही थी। मोदी योगी से लेकर प्रियंका और माया के डायलॉग सिर चढ़कर बोले। रुद्रपुर में बिना दुल्हन के लौटी बारात। मतदान में हिमालय राज्यों में सबसे पीछे उत्तराखंड। जंगल की आग के बीच से निकली पोलिंग पार्टियां। बनभूलपुरा राजपुरा के बूथों पर बम्पर वोटिंग हुई। ईवीएम 4 जून को बताएगी नतीजा। प्राध्यापक तबादलों के लिए आवेदन शुरू हुए। बाजार चुनाव के दौरान चुपके से बढ़ गई महंगाई। चिकित्सकों का साथ नहीं मिल रहा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 दिन बाद ताले खुले तो बाजार गुलजार हुए। मतदान को लेकर के भाजपा कांग्रेस के दावे ध्वस्त हुए। पहाड़ ने मतदान को लेकर के फिर किया मायूस। पहाड़ पर जाम और ख़राब मौसम ने पोलिंग पार्टियों की परेशानी बढ़ाई। तो पौड़ी से खबर आई है, हरिद्वार में 50,000 के अंतर से जीतेंगे। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस हरिद्वार लोकसभा सीट पर कम से कम 50,000 के अंतर से जीत दर्ज करेगी। श्रीनगर में अधेड़ ने पंखे से लटककर खुदकुशी की। जंगलों में आग लगाने वालों पर करें सख्ती। वारसू गांव में देवता से आशीर्वाद लिया। समर्थ पोर्टल के माध्यम से भेजे जाएंगे दस्तावेज। पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 22 से होंगे आवेदन। पौड़ी शहर और देवप्रयाग में जाम ने बढ़ाई पोलिंग पार्टियों की परेशानी। चुनाव अगस्त मुनी पहुंची 362 पोलिंग पार्टियां। बारिश से मतदान कर्मियों ने झेली मुसीबतें। टिहरी में पोलिंग पार्टियों ने जमा कराई ईवीएम। उत्तरकाशी में ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में कैद हुई। उत्तरकाशी जिले में 56.46% मतदान हुआ। शहर में अवैध निर्माण वैध कराने के लिए लगेंगे कैंप। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में परीक्षा के लिए आवेदन आज से करें। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रक्रिया 22 से होगी।
दून में जबड़े या मस्तिष्क की जांच जल्द होगी। 500 कर्मियों के बिल भेजे, 2 दिन में वेतन का भुगतान किया। रजिस्ट्रेशन खुलते ही बुक होने लगी बस और टैक्सियां। एसटीएच डॉक्टर की वेशभूषा में बैग चोर ऑपरेशन। तो घटना के बाद सभी 6 डॉक्टर एसटीएच में मरीजों का कर रहे थे इलाज। अस्पताल में नजर आ रहा संदिग्ध सीसीटीवी में कैद हुआ। वहीं खबर लाल कुआं से पत्नी करती थी निगरानी, पति कर देता था घर खाली। दुष्कर्म के दोषी वार्ड बॉय को आजीवन कारावास हुआ। तो नैनीताल से खबर आई है, रामपुर रोड पर वाहन ने किशोर को रौंदा, मौत हो गई। रानीपुर में 7.5 और कलियर में 2% कम हुआ मतदान। झबरेड़ा में मतदान को लेकर के हुए विवाद में केस दर्ज किया गया। मतदान डोईवाला में पुरुषों से आगे निकली महिलाएं। चुनाव के दौरान पुलिस ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए पकड़े। अब 6 दिन चलेगी दून पिथौरागढ़ हवाई सेवा। हल्द्वानी में दिन में पानी, रात में बिजली को प्रदर्शन। भवाली के जंगल में आग आबादी तक पहुंची। जजर पुल से द्वितीय केदार मधमहेश्वर पहुंचे श्रद्धालु। चारधाम यात्रा प्रशासन के पास अब समय कम और काम ज़्यादा है। यमुनोत्री धाम के स्लॉट फुल दिखाने पर होटल कारोबार नाराज हुए। धधक रहे लैंसडाउन वन प्रभाग के जंगल। पीजी प्रवेश परीक्षा फॉर्म कल से भरें। नए सत्र में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में होंगे पर्याप्त भवन। सभी मतदान पार्टियां पहुंची, अब सख्त पहरे में रहेंगी ईवीएम। मतदान में महिला फिर रही पुरुषों से आगे। महापर्व में शामिल नहीं हुए कई गांव, तो सड़क सुविधा न होने से लोगों में नाराजगी है। लंबे समय से कर रहे थे मांग। पानी का हाल, एक स्रोत 60 परिवार। महिला की पहाड़ी से गिरकर के मौत हो गई। स्ट्रांग रूम सील, अर्धसैनिक बलों का सुरक्षा का जिम्मा। अव्यवस्थाओं से नाराज वोटरों ने नहीं किया मतदान। गढ़वाल विश्वविद्यालय कल से भरे जाएंगे para स्नातक में प्रवेश के लिए फॉर्म। छात्रों शिक्षकों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति रुचि बढ़ाएगा सीबीएसई। कम मतदान को जीत की गारंटी मान रहे हैं भाजपा और कांग्रेस। प्रचार प्रसार के माध्यम बढ़े फिर भी घटा मतदान प्रतिशत। मतदान निपटते एक्शन मोड में मुख्यमंत्री धामी। सेना आज से हटाएगी हेमकुंड पैदल यात्रा मार्ग से बर्फ। SC/ST एक्ट में दोषी युवक को आजीवन कारावास हुआ। नवाचार में उत्तराखंड के शोधकर्ता हिमाचल प्रदेश से आगे हैं। डाल अंगारे पात राख। वीकेंड पर उमड़े सैलानी, फिर लगा जाम। तो नैनीताल से खबर आई है, सीएम के रोड शो में भाजपा नेताओं की जेब कटी। पहाड़ ने मतदान को लेकर के फिर किया मायूस। कांग्रेस ईवीएम पर 4 जून तक बिठाएगी पहरा। युवक से मांगे 50,000 रुपये, नहीं देने पर दी शादी तोड़वाने की धमकी। तो रुड़की से खबर आई है, नियमों की अनदेखी, खुले में जलाया जा रहा है कबाड़। आग से धधकते रहे ओखरखांडा बेताल घाट के जंगल। गर्मी के तेवर के बीच बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान हुए। डिजिटल लाइब्रेरी का प्रस्ताव 7 महीने से लटका। तो हल्द्वानी से खबर है, उच्च शिक्षा विभाग में अनिवार्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई। पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में जल रहे जंगल। 2 माह में 12 आग की घटनाओं में 9.12 हेक्टेयर जंगल जला। लोकतंत्र के पर्व पर महिला मतदान करने में आगे, पुरुष पीछे रहे। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, बढ़ती गर्मी के बीच सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। बदहाली, छात्रावास के टूटे शीशों को गत्तों और अखबार से ढका। भारत नेपाल सीमा पर आवाजाही शुरू। तो लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 शाम तक सील की गई भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आवाजाही शुरू हो गई है। सबसे अधिक और सबसे कम वोट वाले बूथों की हुई स्क्रूटनी। संदिग्ध हालत में हाईवे पर मिला युवक का शव। तो काशीपुर से खबर आई है, 2 साथियों के साथ घर से मजदूरी के लिए गया था जितेंद्र। हिरन को बचाने में 3 लोग घायल। तो काशीपुर से खबर आई है, शासनादेश के अनुसार मजदूरी दिलाने की मांग की गई। वहीं खबर आई है, काशीपुर से 2 युवकों पर धमकी देने